देखिए बहुत काफ़ी बातें इब्राहिम भाई ने बता दिया आप लोगों के सामने। मैं कुछ टेक्निकल बातें और जो शिकायत हमको मौसूल हुई शहर भर से, फिर वो चाहे कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, वो उन बातों को मैं आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम, डिपार्टमेंट तक और कलकत्ता बिजली कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक रखना चाहता हूँ। जिसमें से सबसे अहम ये है कि MPSL कंपनी, यानी जिसे कलकत्ता कंपनी कहते हैं, ये अपने एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हम अगर उनका एग्रीमेंट देखें तो इनके एग्रीमेंट में यह जो इनको वर्क ऑर्डर मिला था, उस वक्त इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, शहर के पोल सुधारने की और वायरिंग सुधारने की और दीगर जो मरम्मती काम है उनको करने की बात की गई थी। मगर इन्होंने आज तक, हमारी मालूमात ऐसी है कि आज तक तमाम काम इनके पुराने ही स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, जो काबिल कबूल नहीं है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जैसा कि इब्राहिम भाई ने बताया अभी आपको कि ये कलकत्ता कंपनी एक खूनी कंपनी है। वो खूनी कंपनी इसलिए है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि निहाल नगर इलाके में कई मकानात जल गए। उसके अंदर सियासी लोगों के ज़रिए और सोशल वर्कर के ज़रिए और मोहल्ले के लोगों के ज़रिए बाकायदा ये बयान दिया गया कि कलकत्ता बिजली कंपनी और प्रशासन की लापरवाही से ये हुआ, जो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले अक्सा कॉलोनी के अतराफ़ में एक बच्चे का इंतकाल हुआ करंट लग के। तब भी अलग अलग सोशल वर्कर और सियासी लोगों के ज़रिए बयान आया कि ये खूनी कंपनी है और इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। अभी मैं समझता हूँ 2 दिन पहले 3 दिन पहले इस्लामपुरे में एक गाय मर गई करंट लगने से। तो यकीनन इसकी ज़िम्मेदार MPSL कंपनी है। ये हमको समझना होगा कि ये कितना अपने जो इनको वर्क ऑर्डर मिला है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमको समझना होगा। दूसरा इसके अंदर देखना, ये एक बात काबिल गौर है कि बिजली कंपनी गैर कानूनी तरीके से लोगों को जायद बिल दे रही है और इनके ऊपर थेफ्ट का केस कर रही है। मैं मिसाल बता रहा हूँ, हमको जब मालूमात जो मिली उसके अंदर ये हमारे सामने समझ में आया कि कुछ प्लॉट, कुछ मकान, क्या कहते हैं उसको, 12-25 के टुकड़े वगैरह, जिसकी खरीदी अभी हमारी मालूमात है कि बंद है, वो नोटरी पे व्यवहार होता है। पहले ऐसा था कि नोटरी पे ये लोग कनेक्शन दे देते थे। अब क्या हो रहा है कि जब नोटरी करने वाले कनेक्शन की अपील का अप्लाई कर रहे हैं वहाँ कि हमको यहाँ पे मीटर दो, तो उनका मीटर एप्लीकेशन तो ले रहे हैं, मगर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद एक स्क्वाड भेजकर वहाँ पर उनको थेफ्ट का नोटिस दे दिया जा रहा है। और ये नोटिस भी 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का है। और इनको ये कहा जा रहा है कि लोक अदालत यानी कोर्ट के अंदर फला तारीख को आ जाओ। जब ये लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर नोटिस देने वाले भी है, मुकदमे की सुनवाई करने वाले भी है और जज भी है। इसी हफ्ते में हमारे पास एक कंप्लेन आई है, तो इस पर भी देखने और समझने की ज़रूरत है। दूसरा, शहर के अंदर हमको मालूमात मिली कि एक ज़ेर तामीर मस्जिद को, एक नहीं ऐसी कई मस्जिद और मदारिस की बात है, मगर लोग खुलकर बताने से कासिर है। मस्जिद को भी नोटिस दी गई थेफ्ट की, यानी मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने चोरी की, ऐसा इनका बोलना है। वो मस्जिद के लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि भैया हमने कोई किस्म का ऐसा किया नहीं। उनको थेफ्ट का नोटिस दिया गया और उनको भी वहाँ बुलाया गया। उसके बाद मैं एकदम मतलब स्पष्ट कह रहा हूँ कि बिजली कंपनी ये शहर के जो शहर का चक्का चलाने वाली हमारी सनत है, इसकी दुश्मन है। वो ऐसे है कि हम देख रहे हैं कि कारखानेदारों को, एक कारखानेदारों को कई नोटिस है। हमारी मालूमात ऐसी है कि पूरे शहर भर में 70,000 के करीब थेफ्ट का नोटिस दिया गया है। 70,000। माजी में यही नफ़रत सिंह, प्रेम सिंह जिसका नाम हमने नफ़रत सिंह रखा है, यही नफ़रत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि इतनी चोरी हो रही है। उसने ये इन्फॉर्मेशन शहरियान को नहीं दी, उसने ये इन्फॉर्मेशन कुछ फ़िरका परस्तों को दी जो माजी में मालेगांव में बुलडोज़र और फलाना कार्रवाई की बात कर रहे थे। हमारा एकदम स्पष्ट आरोप है इनके ऊपर कि ये मालेगांव शहर से मुस्लिम दुश्मनी में काम कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसके बाद से आप लोग देख लीजिए, शोभा ताई को चुन के देना ही हमारे लिए अजाब साबित हो गया। प्रेम सिंह ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा
कि यहाँ पे ऐसा ऐसा जगह चोरी हो रही है और इतने इतने थेफ्ट के काम हो रहे हैं। वो डाटे का इस्तेमाल किसने किया? फ़िरका परस्तों ने किया। तो ये चीज़ भी हमको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद शहर की आवाम को ये चीज़ को समझकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जैसा कि इब्राहिम साहब ने अभी बताया कि हम लोग एक प्रोग्राम तय कर रहे हैं शहर में कॉर्नर मीटिंग्स का। इंशाअल्लाह हम 2-3 दिन में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। शहर में ये कलकत्ता कंपनी या MPSL कंपनी खूनी कंपनी है, ये सनत मुखालिफ है, ये बुनकरों के मुखालिफ है, और ये तो सब बातें समझ में आ रही हैं हमको। इनको कंप्लेन करने के बाद भी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई काम दुरुस्त नहीं है, कंप्लेन करने के बाद भी ये लोग उस पर एक्शन लेने से कासिर हैं। ऐसी दसों मिसाल है हमारे पास। मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि जो प्लॉटों का बात है, नए जो कनेक्शन मांग रहे हैं, इनको थेफ्ट का नोटिस दे रहे हैं, ये काफ़ी काबिल मजम्मत है। और जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि तमाम लीडरान पाकिट नहीं ले रहे। कल तक तो हमारा इल्ज़ाम था कि ये पाकिट ले रहे हैं। आज हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कलकत्ता बिजली कंपनी यानी MPSL के पार्टनर हैं, पार्टनर। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। आप देख लीजिए कि एक इलाके में फला सियासी लीडर के लोग काम कर रहे हैं, एक इलाके में फला सियासी लीडर के काम कर रहे हैं, और इनकी आपसी सियासी दुश्मनी में शहर का नुकसान हो रहा है। हर किसी भी वार्ड का आप देख लीजिए, ये वार्ड में अगर कहीं रेड होती है तो फला इलाके के लोग आएंगे, और उस वार्ड में रेड होती है तो इधर के लोग जाएंगे। पूरी कलकत्ता कंपनी में, ये कलकत्ता से यहाँ आए, इनके पास आदमी खाली अधिकारी है, कर्मचारी टोटल मालेगांव के लोग हैं। यानी वो बोलते ना, घर को आग लगी घर के चिराग से। कलकत्ता बिजली कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो सियासी लोगों के अपने पंटर हैं, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। इनकी वजह से शहर में, माजी में मैं आपको बता रहा हूँ, MLA साहब ने असेंबली में आवाज़ उठाई कलकत्ता बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ में, और दीगर लीडरान ने वक्फे से आवाज़ उठाई। कहाँ गई वो आवाज़? सर्द बस्ते में चली गई। इसका मतलब माल मिल गया, बराबर ना। कल तक तो हम बोल रहे थे कि पाकिट मिला, आज हम बोल रहे हैं ये पार्टनर है। शहरियान को इस बात को समझना होगा। आज हमें अशद ज़रूरत है कि ऐसी खूनी कंपनी की और ऐसे नफ़रती सिंह का बायकाट करना। SDPI पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये अहद करके निकली है कि आज से हम इस बिजली कंपनी को जब तक के भगाएंगे नहीं, और इनको इनके क्या कहते हैं, जो अटी शर्ती पर काम करने पर मजबूर जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आने वाले 2-4 रोज़ में हम लोग कॉर्नर मीटिंग लेकर जन जागृति अभियान शुरू करेंगे। और पहली कॉर्नर मीटिंग हम लोग जहां पर बुनकर जमा होते हैं, जहां पर इस शहर को चलाने वाले लोग जमा होते हैं, यानी तांबा काटा मार्केट पर हमारा पहला कॉर्नर मीटिंग होगी। इसी के साथ साथ इस खूनी कंपनी का पुतला भी होगा उस कॉर्नर मीटिंग में। और जिस वक्त हमारी इन कॉर्नर मीटिंगों का शहर में अलग अलग इलाकों में ये करने के बाद जो इख्तिताम होगा, उस इख्तिताम पर इस कंपनी का पुतला भी जलाया जाएगा, और जितने फेक बिल इन्होंने लोगों को दिए हैं उन बिलों को भी जलाया जाएगा। शहर की आवाम से, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल यूज़र हो, हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को अगर किसी तरह की नोटिस मिलती है, जायद बिल दिया जाता है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ज़िला ऑफिस जो सरदार मार्केट में वाक़ है, आप लोग आए, आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, और इन चोरों को यहाँ से हटाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर से किया जाएगा। आपने कहा पार्टनर, नाम तो होगा हमारा स्पष्ट कहना है, तमाम सियासी लोग, क्योंकि जो ज़ातियाँ मैं बता रहा हूँ इस पर अभी तक किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। माजी में जिन लोगों ने उठाया तो फिर खामोश क्यों हो गए? फिर सवाल तो यही आएगा ना कि ये पार्टनर और इनके लोग हैं ना। आने वाले वक्त में तो इनके लोगों की लिस्ट है हमारे पास, चाहे वो साबिक MLA हो या MLA हो। टोपी वाला सफारी सूट हाफ आस्तीन वहाँ दिखता है जब जाओ, और भी दीगर सियासी लोगों के लोग दिखते हैं वहाँ। इसका क्या मतलब है? और मैं बताऊँ ना कि जो पावर लूम की जो अलग अलग तंजीमें हैं, ये भी खामोश है। एक आम जो पावर लूम का जो सनतकार है उसके यहाँ रेड हो जाती है, ज़िम्मेदारान के यहाँ कभी रेड नहीं होती। क्यों? सवाल है हमारा ये। आम मुनकर परेशान है, मगर जो ज़िम्मेदार बनकर बैठे हैं तंजीमों के,
मैं आने वाले वक्तों में इनके नाम के साथ इन्होंने कब कहा क्या 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 लिया और क्या क्या दिया ना, इसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। आने वाले वक्तों में हम इनको एक्सपोज करेंगे और जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है इनको तो बहरहाल हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे। हाँ, अगर किसी कारखाने में रेड होती है तो आप क्या करेंगे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई जब शहर के अंदर कॉर्नर मीटिंगों के ज़रिए लोगों को, बुनकरों को और बिजली इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो घरेलू बिजली इस्तेमाल करें या कारखानों की इस्तेमाल करें, जहाँ पर भी बिजली कंपनी ज़्यादती करती है और मीटर ले करके जाती है या किसी का कारोबार बंद कर दिया है, किसी के घर में अंधेरा करती है, तो एसडीपीआई जिस दिन ऐलान करेगी उस दिन से कंपनी को ये करने नहीं देंगी। हमने उसके लिए एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमारे वर्कर अपने डंडे और झंडे के साथ, हमको जैसी फ़ोन आएगा कि बिजली कंपनी इस स्पॉट के ऊपर है, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर एसडीपीआई के वर्कर्स वहाँ पहुँचेंगे और कलकत्ता बिजली कंपनी को वहाँ से मीटर लेके नहीं जाने देंगे। अगर वो कारखाने से मीटर लेकर के जाते हैं तो हम उस कारखाने को बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ पर कारखाना बंद हो रहा है वहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। आज हमारे पास इसकी मालूमात है कि शहर के अंदर 50 कारखाने इस बुनियाद के ऊपर बंद हैं। जो कंपनी इस शहर के अंदर आके खुद ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग डनलप की गादी पे और एसी के ऑफिस में बैठ रहे हैं, और इस शहर में जहाँ से वो रुपया कमा रहे हैं वहाँ का कारखानेदार और वहाँ का मजदूर भूखमरी का शिकार है। तो हम ये होने नहीं देंगे। हम जहाँ से वो मीटर लेके जाएंगे हम उनको बोलेंगे ये मीटर के अंदर तुमको फॉल्ट दिख रही है, ये ले करके जाओ, मगर तुरंत यहाँ पर दूसरा मीटर लगाओ। उसके लिए उनकी गाड़ियों के आगे आगे हमको सोना पड़े या हमको जेल जाना पड़े, जो भी करना पड़े, कलकत्ता कंपनी की मनमानी या उसकी धांधली के खिलाफ एसडीपीआई एक मजबूती के साथ रोड पर आने वाली है। हमने आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है, हमारे गाँव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के पास शहर से चंद लोगों की ये शिकायतें आई हैं कि मालेगांव में जो कलकत्ता बिजली कंपनी है वो शहर की आवाम को लूटने का काम कर रही है, अपने मनमानी तरीके से लोगों को पेनल्टी दे रही है, लोगों के ऊपर बिल बढ़ा करके दे रही है, और कई लोगों के कारखानों को मीटर ले जा करके कारखाने बंद कर दे रही है। जिस शहर के अंदर बिजली कंपनी जाए और वो शहर का रोज़गार तबाह और बर्बाद हो जाए, तो उस शहर के अंदर या उस जगह पर ऐसी खूनी कातिल बिजली कंपनी की, कलकत्ता बिजली कंपनी की इस शहर में ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि जब यहाँ पर गवर्नमेंट की बिजली कंपनी हुआ करती थी, जितने हादसा उस वक्त में नहीं हुए, उससे ज़्यादा हादसे अब इस शहर के अंदर हो रहे हैं। इंसानों को करंट लग के, खंभे का करंट लग करके मर जा रहे हैं, जानवर मर जा रहे हैं, घंटों बेतरतीब लोड शेडिंग। इन्हें इनके पास, बिजली कंपनी के पास सही ढंग से ग्राहकों को या इस शहर को बिजली देने का कोई तरीका नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके पास अगर कोई प्रोग्राम है तो कारखानों पे जा करके रेड मारना, वहाँ के मीटर जमा करना, ज़्यादा पेनल्टी दे करके पैसे वसूल करना, और शहर के तमाम सियासी लीडरान इस पर खामोश हैं। तो उसके पीछे हमारी यह सोच है, एसडीपीआई ये सोच रही है कि इस शहर के अंदर जो सियासी लीडरान हैं, जिनका असर रसूख है, जहाँ पर बिजली कंपनी इस शहर के साथ जुल्म कर रही है, वहीं पर इस शहर के सियासी लीडरान भी इस शहर की भलाई में कहीं आगे नहीं है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनी के अंदर जिनके लोग काम कर रहे हैं, वो इस शहर के लीडरान के वर्कर और इनके मानने वाले, इनके हम निवाला, हम प्यारा लोग आज कंपनी के साथ कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, और एक दूसरे की सियासी दुश्मनी के ऊपर ये कोई किसी भी कारखानों के ऊपर किसी भी वहाँ जाकर के रेट गिरा करके अपना पेनल्टी, ज़्यादा पेनल्टी वसूली कर रहे हैं। हमको तो यह भी शक है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में जो पेनल्टी से ज़्यादा रकम ली जा रही है, ये इन लीडरों को हफ्ता देने के लिए ली जा रही है। और शहर का कोई एक लीडर ये बात नहीं बोल सकता कि हमारे लोग वहाँ पर सर्विस के ऊपर नहीं है। तो आज से हम इस कंपनी का नाम
खूनी कलकत्ता बिजली कंपनी और प्रेम सिंह का नाम नफरत सिंह रखने वाले हैं। और इसके लिए हम इस शहर के अंदर इस हफ्ते के अंदर हम शहर के चौक चौराहों पर तहरीक शुरू करने वाले हैं। और हम शहर से ये भी अपील करेंगे कि जिन लोगों को प्लेंटी का बिल दिया जा रहा है, जिन लोगों के मीटर जब्त तो किए गए, आज तक उनके कारखाने शुरू नहीं हुए, ऐसे लोग HDPI ऑफिस से आकर के अब्दुल्ला इंजीनियर से, राहिल हनीफ से, मदर शेख से कांटेक्ट करें, मुश्ताक माज से कांटेक्ट करें, अपने बिल की कापी दें। हम बहुत जल्दी इनके वो जो ज़्यादा बिल है, जो प्लेंटी है, उसकी हम बहुत जल्दी होली जलाने वाले हैं। यानी इस हफ्ते के अंदर अभी आप लोगों के सामने इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा और हम इसके ऊपर एक ज़बरदस्त तहरीक, हमारे अपने दिमाग में उसका नक्शा है, जो HDPI एक मजबूती के साथ खूनी कलकत्ता बिजली कंपनी के खिलाफ तहरीक चलाने वाले हैं।